नमस्कार। दक्षिणमुखी घर, साउथ फेसिंग होम, नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये डर वाकई में सच है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, वास्तुशास्त्र की मदद से समझेंगे कि भाई इस कहानी में सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ वहम। मतलब ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है कि भाई दक्षिण दिशा का घर मुसीबतों को, पैसों की तंगी को और घर के लड़ाई झगड़ों को न्योता देता है। और आप जानते हैं, सिर्फ इसी एक सोच की वजह से या तो लोग ऐसा घर लेने से ही कतराते हैं, या फिर अगर ले भी लिया तो बस एक चिंता सी लगी रहती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सच में सारी गड़बड़ की जड़ ये दिशा ही है, या कहानी कुछ और है और हम बस आधी अधूरी जानकारी के शिकार हो रहे हैं? तो चलिए आज इस मिथक से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि वास्तु का असली विज्ञान कहता क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले इस धारणा की जड़ को ही पकड़ते हैं। आखिर वास्तु में इस दक्षिण दिशा का असली मतलब है क्या? क्योंकि देखिए, जब तक ये नहीं समझेंगे ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण दिशा के स्वामी हैं यमदेव। अब हम सब उन्हें मृत्यु का देवता समझते हैं, पर असल में वो अनुशासन और धर्म के देवता हैं। और इस दिशा में अग्नि तत्व की ऊर्जा और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का वास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिशा केओस या गड़बड़ी की नहीं, बल्कि ऑर्डर और स्ट्रक्चर की है। आप जरा इस फर्क को देखिए, कितना बड़ा, मतलब बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ है लोगों का डर, अस्थिरता, नुकसान, नेगेटिविटी, और दूसरी तरफ है वास्तु का सिद्धांत, स्थिरता, शक्ति, अनुशासन और मेहनत का फल। ये तो बिल्कुल 180 डिग्री है। और यही सबसे बड़ा इशारा है कि असली विलन दिशा तो है ही नहीं, कोई और है। तो अगर दिशा विलेन नहीं है तो फिर असली मुजरिम कौन है? जवाब सीधा है, घर का गलत डिजाइन, जिसे हम कहते हैं वास्तु दोष। चलिए अब इन असली कल्प्रिट्स की पहचान करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दक्षिणमुखी घर का आखिर मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि घर का मेन दरवाजा, जो मुख्य एंट्रेंस है, वो दक्षिण की दीवार पर बना है। देखिए, वास्तु में ना पूरे घर की दिशा से भी ज्यादा जरूरी मेन डोर की दिशा होती है, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी वहीं से तो अंदर आती है। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दक्षिण की दीवार पर भी दरवाजा ठीक कहाँ है, इससे पूरा खेल बदल जाता है। अगर दरवाजा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की तरफ है तो ये बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अगर यही दरवाजा खिसककर दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की तरफ चला गया तो बस यही परेशानियों की जड़ बन सकता है। जरा सोचिए, बस कुछ फीट का फासला और नतीजा बिल्कुल उल्टा। और ये है वो दो सबसे बड़े डिजाइन दोष जो असल में दक्षिणमुखी घरों को बदनाम करते हैं। पहला, अगर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में किचन है तो वहां का अग्नि तत्व घर में झगड़े और पैसों की अस्थिरता बढ़ाता है। और दूसरा, अगर उसी जगह पर टॉयलेट है तो ये घर के मुखिया के स्वास्थ्य और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर पर बहुत बुरा असर डालता है। और बात सिर्फ दरवाजे या किचन तक ही नहीं रुकती। मान लीजिए दक्षिण की दीवार पर जरूरत से ज्यादा खिड़कियां हैं, तो क्या होगा? घर की पॉजिटिव एनर्जी तेजी से बाहर निकल जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और एक और चीज, अगर दक्षिण पश्चिम में जमीन के नीचे पानी का टैंक है तो ये करियर में बेवजह की रुकावटें पैदा कर सकता है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि वास्तु में हर समस्या का एक समाधान भी होता है। इन सभी दोषों को बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल उपायों से ठीक किया जा सकता है और घर में बैलेंस वापस लाया जा सकता है। तो चलिए अब उपायों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं घर के चेहरे से, यानी हमारे मेन डोर से। सबसे पहली बात, ये दरवाजा घर के बाकी दरवाजों से बड़ा और मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, इसे लाल, मैरून या भूरे रंग के शेड्स में पेंट कराएं। और तीसरी, इस पर तांबे का सूर्य या एक स्वस्तिक या ओम जैसा कोई शुभ चिन्ह जरूर लगाएं। अब घर के बाकी हिस्सों को भी बैलेंस करना उतना ही जरूरी है। जैसे दक्षिण पश्चिम का कोना, उसे हमेशा भारी रखें। वहां कोई भारी अलमारी रख दें या तिजोरी रख दें। किचन के लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पूर्व। और हाँ, मास्टर बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम कोना बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। ये घर को स्टेबिलिटी देता है। रंगों का खेल भी यहां बहुत जरूरी है। देखिए, दक्षिण दिशा का एलिमेंट है फायर यानी अग्नि, तो हमें ऐसे रंग चाहिए जो उसे और मजबूत करें, जैसे लाल, मैरून या टेराकोटा जैसे भूरे रंग।
और किन रंगों से बचना है? नीले और काले रंगों से, क्योंकि ये पानी के रंग हैं और पानी आंख को बुझाता है। सिंपल लॉजिक है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। क्या ये पता है कि अगर वास्तु बिल्कुल सही हो तो यही दक्षिणमुखी घर कुछ लोगों के लिए तरक्की का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि ये अनुशासन और अधिकार की दिशा है। जो लोग बिजनेस में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, जैसे आईएएस या फिर पुलिस, सेना या राजनीति में, मतलब ऐसे फील्ड्स जहां अनुशासन, अधिकार और एक दबदबे की जरूरत होती है, उनके लिए दक्षिण दिशा की एनर्जी एक वरदान की तरह काम कर सकती है। ये उनके करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ और मजबूती लाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस एक लाइन में, द प्रॉब्लम इज नॉट द डायरेक्शन बट द डिजाइन। समस्या दिशा में है ही नहीं, समस्या डिजाइन में है। दक्षिण दिशा को बेवजह दोष देना बस अधूरी जानकारी और सुनी सुनाई बातों का नतीजा है। तो अगली बार जब भी कोई दक्षिणमुखी घर के बारे में सुने तो डरने की बजाय एक पल रुककर उसके डिजाइन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता सही वास्तु और कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ जो दिशा सबसे ज्यादा डराती है वही शायद किसी की सबसे बड़ी ताकत और सफलता की वजह बन जाए।